हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2024 जी एडवांस क्वेश्चन एज यू कैन सी हियर। बिफोर आई विल स्टार्ट, लेट मी टेल यू दिस क्वेश्चन इज बेसिकली इन द कैटेगरी ऑफ इजी कैटेगरी। इसे हम इजी कैटेगरी क्वेश्चन में डाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में खाली सॉल्व भी नहीं करूँगा, मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और भी क्या क्या आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट डिलेइंग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन थोड़ा समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? के इज बिलोंग्स टू आर विच इज सेट ऑफ रियल्स नंबर, एक्स इज मूविंग टुवर्ड्स जीरो प्लस। तो बेसिकली ये क्वेश्चन में राइट हैंड लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जीरो प्लस इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट हियर इन दिस क्वेश्चन। You just assume k x is moving towards 0. Sine of sin k x cos x plus x. अब क्विकली एक बार चेक कर लेते हैं फॉर्म क्या है। यहाँ पर आप इसको जीरो बैठाइए, साइन k इंटू जीरो आपका क्या होगा, साइन जीरो हो जाएगा। एंड साइन जीरो अल्टीमेटली ये आपका जीरो हो गया और साइन जीरो क्या हो गया, जीरो। सो बेसिकली ये जो टर्म है ये एंटायरली किसके तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है। कॉस जीरो आपको पता ही वन है, तो ये वाला टेंडिंग टू वन है और ये वाला जो x है ये टेंडिंग टू जीरो। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वन प्लस जीरो, इस तरह के कुछ फॉर्म बन रहे हैं। एंड टू द पावर ये इनफाइनाइट है क्योंकि टू डिवाइडेड बाई एक्स है, सो एक्स इज मूविंग टुवर्ड्स जीरो है। सो टू डिवाइडेड बाई जीरो आपका क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो फॉर्म जो बन रहा है वन टू द पावर इनफाइनाइट। सो वन टू द पावर इनफाइनाइट के लिए फॉर्मूले कौन से आपको पता होने चाहिए? इट्स वेरी सिंपल, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, वन प्लस x टू द पावर वन बाई एक्स। ये जो फॉर्मूला है लिमिट के ये आपको पता होना चाहिए, विच इज इक्वल टू नथिंग बट e। ठीक है, फिर से मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर। द फॉर्मूला विच इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, वन प्लस एक्स टू द पावर वन बाई एक्स विच इज इक्वल टू e। तो आपको ये क्वेश्चन देख के भी समझ में आ रहा होगा कि दिस इक्वल्स टू इट इज गिवन e टू द पावर 6 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। एंड इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन इन एडवांस कम, एंड आई डोंट थिंक इट विल टेक मोर देन 2 minutes or 3 minutes. So within 2 to 3 minutes you are able to easily solve, you can easily solve this question. तो ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। इसके रिलेटेड में और एक फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ जस्ट फॉर योर रेफरेंस एंड द रिवीजन पर्पस। लिमिट x tending to infinite, 1 plus 1 by x to the power x। तो आप फिर से फॉर्म चेक करिए, फॉर्म अल्टीमेटली सेम है, x इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो 1 बाई इनफाइनाइट विल बी जीरो। तो अल्टीमेटली ये क्या हो रहा है, 1 प्लस जीरो आ जा रहा है, 1 प्लस जीरो आ रहा है और यहाँ पर इनफाइनाइट। सो अल्टीमेटली फाइनली होल स्टोरी इज रिवॉल्विंग अराउंड 1 टू द पावर इनफाइनाइट। तो ये वाला क्वेश्चन देख के आपको पता होना चाहिए, ये पता लग जाना चाहिए क्वेश्चन 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म में है, तो कहीं इस e टू द पावर कुछ ना कुछ आंसर आएगा और ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ भी है। सो दीज आर ऑल द हिंट्स बाय विच इजीली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो विदाउट फर्दर डिलेइंग व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि आपको कौन से फॉर्मूले पते होने चाहिए आफ्टर लुकिंग एट दिस क्वेश्चन। e टू द पावर वाला फॉर्मूला वाला आपको वो याद रहना चाहिए। तो चलिए चालू करते हैं ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस। इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ h, यू कैन डेफिनेटली डू इट बाय योरसेल्फ। सो अल्टीमेटली इफेक्ट तो कुछ पढ़ने वाला है नहीं, बट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ जीरो प्लस एंड ऑल, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। एंड इफ यू वांट कि मैं कर दूं तो आप जरूर कमेंट में लिखे, तो मैं h मेथड से भी कर दूंगा। तो cos x प्लस x टू द पावर 2 बाई एक्स which is equals to e to the power 6। नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। मैं पहले 1 को पहले लिख देता हूँ, cos x को पहले लिख दिया मैंने, और बाकी जो टर्म है जो कि मेरा जीरो हो रहा है उसको मैंने बाद में लिख दिया। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड इट विल बी बेटर फॉर यू। 2 to the power x equals to e to the power 6 and limit is moving, limit x tending to 0 plus। अब देखिए स्टोरी क्या है, स्टोरी इज वेरी सिंपल। यहाँ पर ये वाला मूविंग टुवर्ड्स 1 है, ये वाला मूविंग टुवर्ड्स 0 है। ये जो मूविंग टुवर्ड्स 0 है, फिर से मैं बता रहा हूँ, फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होने चाहिए, मतलब
खाली आपने ये रट लिया कि 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स इक्वल्स टू ई, खाली आपने रट लिया तो नहीं चलेगा, आपको ये पता होना चाहिए ये जो 1 प्लस एक्स है, ये जो एक्स है इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर होना चाहिए पावर में, देन इट इज इक्वल्स टू ई। अगर ये आपको पता है तब मैं समझूंगा कि रियली आपको फॉर्मूला अच्छे से समझ में आया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला मेरा 1 है, ये मेरा इंटायरली 0 है, और ये जो जीरो टर्म जो जीरो हो रहा है उसका रेसिप्रोकल यहाँ पर होना चाहिए। क्या यहाँ पर नहीं है? नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको बना लूंगा। सो लेट मी राइट इट डाउन इन द नेक्स्ट लाइन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस cos x प्लस साइन ऑफ साइन के x प्लस x टू दी पावर 1 बाई क्या चाहिए मुझे, साइन चाहिए, साइन के x चाहिए प्लस x चाहिए। क्योंकि ये वाला एक्स्ट्रा है तो मैं इसको कंपेंसेट कर देता हूँ, और साइन के x प्लस x डिवाइडेड बाई, ये तो मेरा x पहले से था और यहाँ पर मेरा 2 भी था तो मैं 2 यहाँ लिख दे रहा हूँ, विच इज इक्वल्स टू e टू द पावर 6। नेक्स्ट लाइन पे आप जाते हैं। तो अब देखिए मुझे फॉर्मूला, मैं अब डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पर। ये मेरा 1, ये मेरा 0 और ये मेरा 1 बाई 0 वाला टर्म है पूरा, क्योंकि ये 0 है तो ये भी 0 और ये भी 0, एवरीथिंग इज 0, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई एम श्योर देयर इज नो डाउट हियर। सो बेसिकली दिस पार्ट, दिस एंटायर पार्ट इज नथिंग बट ई, तो मैं अब यहाँ पर लिख दूंगा दिस इज नथिंग बट ई। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, ये मेरा e बन गया, पावर में क्या बैठा हुआ है, पावर में है 2 साइन के x प्लस x डिवाइडेड बाई x विच इज इक्वल्स टू e टू द पावर 6। अब इसके बाद इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, साइन ऑफ साइन के x को मैं साइन ऑफ के x लिख सकता हूँ। फिर से मैं एक चीज बता दूं आपको, जब x बहुत ही छोटा हो साइन x को आप x कंसीडर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखिए साइन x का इनफाइनाइट सीरीज एक्सपेंशन क्या है, 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। x अगर बहुत छोटा है तो ये टर्म क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखिए इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू x। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द चैप्टर ऑफ लिमिट, समटाइम्स यूजिंग दिस वन क्या होगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसान से बन जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, साइन ऑफ साइन के x को मैं के x साइन के x कर दूंगा। अलग तरीके से भी कर सकते हो, तो मैं इसको थोड़ा आसान बना रहा हूँ क्योंकि ये आप जेई एडवांस के स्टूडेंट हो, तो आई होप यू हैव ऑल दिस आइडियाज। तो ये साइन के x लिख दिया मैंने, ये 2 यहाँ पर आ गया, ओ सॉरी ये 2 यहाँ पर भी आएगा, मैंने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया है, ओके। और यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट यहाँ होगा और प्लस x, तो 2x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल्स टू e टू द पावर 6। चलिए चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। So therefore limit x tending to 0 plus e to the power 2 sin kx plus 2x, मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ, dy इक्वल्स टू e टू द पावर 6। अगर आप फिर से यहाँ पर x टेंडिंग टू 0 जो है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्विकली एक बार फॉर्म, और यहाँ पर मैं अगर 0 बैठा हूँ तो ये 0 हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो 0, 0 बाई 0। तो 0 बाई 0 के लिए अगर आप को लग रहा है कि एल हॉस्पिटल लगाना जरूरी है तो आप यहाँ पर लगा सकते हो, तो मुझे लगता है एल हॉस्पिटल से ये आसान हो जाएगा। तो क्या करता हूँ मैं, एल हॉस्पिटल थोड़ा लगा देता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस e टू द पावर, और डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन होता है आपका cos, और kx का डिफरेंशिएशन k, ये 2 हो गया, 2x का डिफरेंशिएशन 2 डिवाइडेड बाई x का डिफरेंशिएशन 1 विच इज इक्वल्स टू e टू द पावर 6। अब x टेंडिंग टू 0 यहाँ पर बैठा दीजिए, cos 0 क्या होगा आपको 1 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, e टू द पावर ये 2k आ रहा है प्लस 2 निकल के आ रहा है विच इज इक्वल्स टू e टू द पावर 6। पावर को हम कंपेयर करने के बाद k वैल्यू इज इक्वल्स टू 2।
तो दिस इज द आंसर। सो ये इस क्वेश्चन के लिए हार्डली 2-3 मिनट्स इज सफिशिएंट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। अच्छा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 से मैंने चालू किया। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एवरी क्वेश्चन वी विल डिस्कस। ओके, तो एक शॉर्ट रिवीजन कर देता हूँ इसी वीडियो में। तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। आपके लिमिट के ये वाले फॉर्मूला आपको फिर से पता होना चाहिए। मैं लिख दे रहा हूँ, एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स इक्वल्स टू ई। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ई इनफाइनाइट 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर एक्स, ये भी अल्टीमेटली यही है। दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस खाली इतना ही है कि x को मैंने 1 बाई एक्स कर दिया, बस इतना ही डिफरेंस है। तो x अगर 1 बाई एक्स होगा, x जो मूव 0 की तरफ जा रहा है, तो 1 बाई एक्स इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। तो दिस इज नॉट अ बिग डील टू अंडरस्टैंड। और क्या आपको पता होना चाहिए? एल हॉस्पिटल पता होना चाहिए। एल हॉस्पिटल फॉर्मूला, एल हॉस्पिटल कैसे लगाते, कहाँ लगाते। और अलग चीज और जो आपको पता होना चाहिए, उससे काम थोड़ा आसान हो जाएगा। साइन के एक्स को आप के एक्स लिख सकते हैं जब x मूविंग टुवर्ड 0। x अगर बहुत ही छोटा है, या मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, साइन ऑफ साइन के एक्स, इसको आप लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली साइन के एक्स। मतलब ये जो अंदर में आर्गुमेंट है ये बाहर निकल के आ जा रहा है, सीधा सा मतलब ये है। फिर से मैं लिख दे रहा हूं, साइन ऑफ के एक्स विच इज अप्रोक्सीमेटली विल बी इक्वल्स टू साइन के एक्स। कंडीशन में बता देता हूं, हमेशा नहीं होगा ऐसा। एक्स इज मूविंग टुवर्ड 0 और एक्स अगर बहुत छोटा है तभी होगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा और आपको थोड़ा जल्दी आंसर मिल जाएगा। So I hope you like this video. Thank you so much.